चलिए हम थोड़ा सा ही जनरल व्यू देख लेते हैं कि यार कब एग्ज़ाम हुआ था। जैसे इसी एग्रीकल्चर एंड अदर एल कोर्स, अदर एलाइड कोर्स में कौन कौन आता है ये थोड़ा बहुत दिखाएंगे। अभी कैंपस भी दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सा आएगा। मतलब आपने इस एग्ज़ाम को दिया तो इसमें कि तो आप किस किस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहला देखिए इस कोर्स में कौन कौन है। वेटनरी है, BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट। सेकेंड बेसिक एग्रीकल्चर, ठीक है, तो सेकंड कोर्स हो गया एग्रीकल्चर कोर्स। थर्ड हो गया फॉरेस्ट्री कोर्स। फोर्थ हो गया बीटेक डेयरी बीटेक। फिफ्थ हो गया बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड फिशरीज फिफ्थ। एंड टोटल कितने हो, 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट इज हॉर्टिकल्चर। टोटल तुम्हारे कितने कोर्स आ गए इसमें, 7 कोर्स। यदि आप JCC एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके थ्रू आप 8 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा कैंपस देख लीजिए, कौन सा कैंपस कैसा है। पहला देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, RAC एग्रीकल्चर, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है ना, RAC। तो ये कैंपस है, बिल्डिंग है एग्रीकल्चर का। तो काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। वहाँ पे जाएंगे लोकेशन में तो नो डाउट। फैसिलिटी का तो नहीं पता क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं वेटनरी में पढ़ता हूँ, तो इसका तो नहीं पता। बट कैंपस बहुत आउटर एंड इनर में बहुत अच्छा चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, मेंटेनेंस भी अच्छा रखा है, बट फैसिलिटीज़ का नहीं पता। ठीक है, ये तो एग्रीकल्चर का। सेकेंड है ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज का कैंपस है जहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में है, और वो था एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रांची में। ओके, सेकंड है हॉर्टिकल्चर वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, ये कैंपस है, आपको देखने को मिलेगा। सब वेबसाइट पे दे रखी है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। कौन सी वेबसाइट, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, थर्ड है फॉरेस्ट्री, रांची में ही है। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री रांची। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री का कैंपस है, कैंपस भी गए हैं बट अंदर नहीं गए, बट कैंपस ठीक है। देन कॉलेज ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी रांची, ये भी कैंपस नहीं पता किधर है, बट ठीक लो रांची में ही है। BAU कैंपस में ही होगा सब, जितना भी रांची वाला चीज़ें हैं वो सारा BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही, कैंपस में ही है। ठीक है, तो ये था बीटेक कोला। देन है कॉलेज ऑफ फिशरीज गुमला, गुमला वाली कॉलेज है फिशरीज। ठीक है, पहले ही रांची में ही था, जस्ट वेटनरी के ही पास था, बट उसको कैंपस को गुमला शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कैंपस देख सकते हो। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट रांची, वो कहीं एग्रीकल्चर वाला ही दिखा रहा है कैंपस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची। ये भी कैंपस बाहर से देखें बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। ये भी BAU के अंदर ही है, कैंपस में ही। ठीक है, दैन ये तो कैंपस नहीं दे रखा पिक्चर में, गढ़वा वाला एग्रीकल्चर कॉलेज भी तो है, तो ये भी एग्रीकल्चर के कॉलेज है, बट ये गढ़वा में है, इसका कैंपस नहीं दे रखी वेबसाइट में। देन है तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, गोड्डा में भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो इसके थ्रू में आप जा सकते हैं इस कैंपस में। तो टॉप वाला कौन सा भी BAU ही रहेगा नो डाउट। बाकी कौन सा सेकंड टॉप है मेरे को नहीं आइडिया, बट एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, BAU के अंदर ही सारा कैंपस आता है। ठीक है, द BAU एक यूनिवर्सिटी है, तो इतना यूनिवर्सिटी में ये सारे कॉलेज के अंदर है। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देवघर, हम देवघर के हैं, फिर भी कॉलेज नहीं गए हैं, बट पता नहीं कुछ कुछ हमारे सीनियर बैचमेंट के भैया लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, तो बट कैंपस ठीक है, बस फैसिलिटी ठीक नहीं है। बट यहाँ से अभी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। JCSE एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स का एग्जाम, जो एग्ज़ाम दिया था उसके अनुसार में एडमिशन लिया। देन है ये वेटनरी कॉलेज, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची, जिसको पहले कहते थे रांची वेटनरी कॉलेज, बट इसका नाम चेंज हो गया है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची। कहाँ के ब्लॉक चौक में पास है। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए यदि इसमें एडमिशन लेंगे तो मुलाकात होगी। ओके, देन है ये फूलो झानो मुर्मू कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी पहले हमारा वेटनरी कॉलेज के कैंपस में ही था, बट इसको शिफ्ट कर दिया गया है दुमका में, जो डेयरी कैंपस है। ठीक है, तो आपको डेयरी में पसंद है तो आप डेयरी का कोर्स कर सकते हैं, जो आजकल बहुत डिमांडिंग कोर्स है ना। देन नेक्स्ट ये सारे कैंपस था, देखो शॉर्ट फॉर्म में कौन कौन सा कॉलेज था देख लेंगे। पहले तो पहला था फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज रांची, BAU के अंदर ही है। वेटनरी कॉलेज ये थोड़ा BAU कैंपस से 3 किलोमीटर दूर में है। जब हम लोग का एडमिशन हुआ था तो हम लोग कैंपस चल गए थे, यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, बट वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। जो भी एडमिशन वेटनरी में लेना है तो आपको वेटनरी कैंपस ही आना होगा। ठीक है, इसका एडमिशन अलग ही मतलब अलग जगह होता है। ठीक है, तो ये पता तो होना चाहिए। तो आप BAU चले गए तो वहाँ से 3 किलोमीटर आपको तो ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे कैंपस के अंदर ऑटो मिलना मुश्किल होता है। बाय द वे गुड लक रहा तो मिल जाएगी। देन है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, ये भी देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची, कॉलेज ऑफ फिशरीज गुमला,
एग्रीकल्चर मैनेजमेंट रांची, तिलक क्या बोलता है रविन्द्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा एंड तिलक मांझी एग्री कॉलेज गोड्डा में भी, हॉर्टिकल्चर वेस्ट सिंहभूम में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची, फुलू झानो डेयरी, तो डेयरी कैंपस टोटल एक ही है। एग्रीकल्चर कॉलेज कितना है टोटल, पहले है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज फर्स्ट, देन और एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ है, देवघर का एग्रीकल्चर कॉलेज, गढ़वा का एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, टोटल एग्रीकल्चर कॉलेज 4 हैं। सारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही कैंपस में ही आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कॉलेज में मतलब ऐसा जितना भी एग्रीकल्चर कॉलेज है इसका यूनिवर्सिटी सेम है, मतलब इतना जितना भी स्क्रीन में कॉलेज का लिस्ट है सबका यूनिवर्सिटी सेम है, ठीक है। तो भी देखेंगे, ये सब फैसिलिटी देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इसका एग्ज़ाम का डेट तो दे लिया था, अब उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, कब काउंसलिंग होगा, कब कॉलेज जाऊँगा, बहुत एक्साइटेड होते हैं, आने वाली ड्यूरेशन है अभी। बट इस पीरियड में अभी कॉलेज सर्च करना है कि मैंने आपको किस कैंपस में जाना है, ठीक है ना। क्योंकि बिना कैंपस पहले हम क्या आप लोग क्या बोलते हैं परमिशन देते हैं कि जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है पहले उसमें कैंपस जाके विजिट कर लें, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग वेटनरी कॉलेज तो आए हैं, इसमें सबसे गंदा फैसिलिटी है मैथ्स का। लोग कॉलेज आता है मान कि चलो भाई अभी तक जो स्ट्रगल लाइफ था वो सेटल हो रहा है, अब जाके कहीं जो पतला दुबला रहता है उसको बॉडी बनाने का शौक रहता है, बट ये कॉलेज आने के बाद क्या ही मोटा होना है, पतला हो जाओगे, ठीक है। ये हम वेटनरी कॉलेज का ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हर रोज़ खाना पीना का टेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है। बताना नहीं बट बताना है, क्योंकि हम लोग को ये पता इन्फॉर्मेशन नहीं था तो कॉलेज इसमें नहीं आते। इससे अच्छा तो एग्रीकल्चर है, फैसिलिटीज़ खाने पीने की दिक्कत नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। बाकी तो फैसिलिटी तो कैंपस के अंदर नहीं पता, बट खाने पीने की दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमारे जो रूममेट है उसका सीनियर शायद वहीं पढ़ते हैं, तो बोला खाने पीने का वहाँ दिक्कत नहीं है, बट फैसिलिटी ऑन एवरेज ठीक है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पता नहीं था पहले, कहीं वीडियो में भी नहीं देखे थे हम लोग कि आप कहीं तो ड्रॉबैक मिल जाए। तो ड्रॉबैक यही है कि इस कैंपस में वेटनरी कैंपस में मेन प्रॉब्लम है मैथ्स का। हर रोज़ दिन भर टेंशन में रहोगे, को एक तो क्लास जाने की टेंशन रहता है, ऊपर से मैथ्स की टेंशन, ठीक है। ये ड्रॉबैक है वेटनरी कॉलेज का, ये वाले वेटनरी कॉलेज, ठीक है। बट कैंपस बहुत बड़ा है, नो डाउट। फैसिलिटी तो गंदा है, नो डाउट। मैथ्स भी बहुत गंदा है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि हम कॉलेज में सीखते हैं, रह रहे हैं, तो हम लोग को पता है, ठीक है। फिर भी जिसको आना है आ सकते हो, बाद में मिलना एडमिशन के बाद। यार सही बोल रहे थे सर बॉस, ठीक है, सीनियर हो जाएंगे ना। तो ये गोड्डा वाला एग्रीकल्चर कॉलेज है, गुमला का एग्रीकल्चर पिक्चर नहीं है, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना। ये एग्रीकल्चर रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये फिर श्री वजला है। चलो थोड़ा देख लें डेट। अब जेसीसी के वेबसाइट पे जाओगे, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था, तो वहाँ पे पहले हमेशा आता है कौन सा डेट अभी अनाउंस हो रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम का डेट, एडमिशन का डेट, काउंसलिंग का डेट, और कोई भी न्यू इवेंट रहता है आने वाला है, तो सब वहाँ पे अपडेट आता है। तो चलिए वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वेबसाइट पे आए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखो नोटिस आता है 3 चीज़ का। पहले की ये यहाँ पे नोटिस में बाउंड्री में पहला आता है कि एक एग्जामिनेशन कौन सा कंडक्ट होने वाली है, तो वहाँ पे नोटिस आता है। तो जस्ट क्लिक करेंगे इस पर तो ऐसा ओपन होगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, सेकेंड है काउंसलिंग का डेट कब आएगा, फिर रिजल्ट का डेट कब होगा। तो हम लोग को पहले प्रोसेस है कौन सा कि एग्जामिनेशन दे चुके हैं, देन एग्जामिनेशन के बाद हम लोग का रिजल्ट देखना है, देन काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो पहला है हम लोग का डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी डेट रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन हुआ है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, इसका यहाँ पे अपडेट आएगा। तो हमें वैसे वेबसाइट में देखते रहते हैं, अपडेट आते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके चैनल पे, तो उस पर बने रहें। देन है कि तो अभी देखो कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं वेबसाइट पे देखा कि यार बहुत लोगों को कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि मेरा कब आने वाला है रिजल्ट। तो देखो अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये एग्जामिनेशन का डेट है। इसी तरह जब रिजल्ट का डेट आएगा तो इस तरह से आएगा, रिजल्ट का डेट ऐसे आएगा, यहाँ पे रिजल्ट लिखेगा, अनाउंस करेगा इतना डेट को मेंशन है, बट अभी ऐसा है नहीं अपडेट, ठीक है। तो आप भी वेबसाइट पे बने रहें, आप भी चैनल पे बने रहें। देन है रिजल्ट आएगा, देन आएगा कोई काउंसलिंग डेट पार्टिसिपेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट में कोई क्लिक करता है, जैसे पैरामेडिकल का 2022 वाला भी अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगा एग्रीकल्चर वाला यदि आता है, बट जो भी अभी कैंपस दिखाई, जो भी फैसिलिटी दिखाई एग्रीकल्चर में, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अपडेट, ठीक है। तो भी डाउट ना रहे, कोई भी डेट आई नहीं है। देन हम सोए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट घर से मतलब हम अपने कॉलेज से घर आए थे, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो हाँ ऐसे भी सेकंड हाफ में कॉलेज फिर से निकलना है, कुछ काम के लिए आए थे, ठीक है। चलिए अब मेन प्रोसेस से चलते हैं कि यार, और इसमें मेन चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। अब मैं जेन्युइन नोटिस दूँगा, मतलब अपडेट दूँगा क्योंकि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि मेरे पास जस्ट घर आने के पहले हम देखे थे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत था, बैंक में आए हैं तो डॉक्यूमेंट मांगी था, तो वहाँ पे गए थे कि कौन कौन सा लिस्ट हमें एडमिशन के टाइम लिया गया था। तो ऊपर में एक रहता है, ठीक है, अभी दिखाते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। अरे जेन्युइन है, ठीक है, कोई फेक नहीं है, आपको प्रिपेयर कर लेना है। वेटनरी को बता रहे हैं, बट अदर का नहीं पता, बट ऑन एवरेज सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन सा लिस्ट में था। जैसे कि अलॉटमेंट लेटर, ठीक
ठीक है। तो आपको कॉलेज, जिस भी कॉलेज आपको अलॉट होगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए। एडमिट कार्ड, जैसे इसी का एडमिट कार्ड लोग हल्का ले लेते हैं, बट एडमिशन के टाइम काउंसलिंग के बाद आपको जब अलॉट होगा तो आपको बोलेगा कि आई एफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ये सब डॉक्यूमेंट रहना ही रहना है, ठीक है। जैसे पहला था कि अलॉटमेंट लेटर, जो भी कैंपस में आप अलॉट होंगे तो आपको अलॉटेड लेटर आएगा, मतलब वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो सब चीज़ें बाद की बात है, हम बता देंगे, बट अभी मैं ये सब डॉक्यूमेंट आपको ईजी तरीके नहीं लेना है आपको, ठीक है। जो भी नहीं है आप सीरियस से आप पहले से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। जैसे कि जेसीसी का एडमिट कार्ड, तो पहला था अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, पहला अलॉटमेंट लेटर। सेकेंड है जेसीसी का एडमिट कार्ड, ठीक है। थर्ड है अच्छा मैट्रिक का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड, ठीक है, कॉमन है। 10th का एडमिट कार्ड तो 12th का भी एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट तो 12th का भी मार्कशीट, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ये अलग होता है, ठीक है। ये एक साल के बाद मिलता है, जब आपको जो भी हाई स्कूल से आप 10th पास किए होंगे, मैट्रिक पास किए होंगे, तो उसके बाद 1 साल के या 6 महीना वेट करने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट। नहीं लिए तो आपको जाके उठाना है, क्योंकि हम नहीं लिए थे, जाके वहाँ पे एप्लीकेशन बहुत लेट कर दिया, तो बहुत एप्लीकेशन दिए, तो फिर हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है। तो कौन कौन सा लेटर हो गया, 10th से रिलेटेड, 10th का मैट्रिक का एडमिट कार्ड, 10th मैट्रिक का मार्कशीट, और 10th मैट्रिक का पासिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं। देखो एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल चाहिए, जिसमें से एक मैन वहाँ पे मार्किंग रहता है, एक जब एग्जामिनेशन आप अटेंड किए होंगे तो उसमें एक लोगो दिया जाता है, ठीक है, वो होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम वो देखता है कि सच में आप एग्जाम हॉल में थे या नहीं थे, ठीक है। बट किसी में नहीं था तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन ये था 12th से रिलेटेड, तो 10th में जैसा लगा था एडमिट कार्ड, तो 12th का भी एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट तो 12th का भी मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट तो 12th का पासिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ 12th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और लास्ट कॉलेज जो भी अटेंड किया हूँ, जैसे मैं 12th ही किए थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े थे। 12th के बाद का जैसे कोई ग्रेजुएट कर लेता है तो उसका उस ग्रेजुएट का कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, आपने जो भी क्लास लास्ट बार, जैसे मैंने 12th किया था तो 12th कॉलेज आपको जाना है, वहाँ पे करना है कि मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वहाँ पे आपको बनाना है, तो 12th का भी करेक्टर सर्टिफिकेट। देन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको डोमेसाइल, अच्छा माइग्रेशन, ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जब दिखा रहे हैं, ये हमको जब जाएंगे ना वहाँ पे एडमिशन के टाइम, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ऐसा ही आपको आएगा एक कागज़ जिसमें से ये सब मेंशन रहेगा, तो वो टिक करते जाएंगे सर लोग। देखिए 4 सर रहेंगे, काउंसलर 4 सर रहेंगे, चारों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो कोई इसमें हो नहीं सकता कोई मिस हो जाए कि आपको डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है आपको अलॉट कर देगा, नहीं, यहाँ मिस हो गया तो यहाँ धर लेगा। तो ऐसे प्रोसेस 4 स्टेप से गुजरता है, 4 स्टेप सर से, तो कहीं ना कहीं धर लेगा, ठीक है। तो इसलिए सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो पहला है 12th 10th का 3-3-6 उधर हो गया, 10th में 3 एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो 12th का भी वैसे 3-3-6 और 2 इधर जेसीसी का काउंसलिंग लेटर और जेसीसी का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो 6-2-8 सर्टिफिकेट हो चुका है डॉक्यूमेंट। लास्ट है करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, तो भी बनवाना है आपको। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी 12th का बाद मिल जाता है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट, ये भी मिल जाएगा। डोमेसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, डोमेसाइल दैट इज रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कि आप झारखंड के हैं, तो इसका प्रूफ क्या है, तो डोमेसाइल या फिर इसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्व में है, जनरल वाला के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की अलॉटमेंट नहीं हो जरूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। देन है मेडिकल सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट होता है, आपको बनाना है। कहाँ बनेगा, सदर हॉस्पिटल चाहिए गवर्नमेंट का, वहाँ पे बनवा लीजिए, फ्री में बन जाएगा, फिर भी कुछ चार्ज ले लेगा, ठीक है, खुशी में कि आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो इतना तो चार्ज बनता है। सेल्फ अटेंडेंट जेरोस कॉपी ऑफ आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका जेरोस कॉपी चाहिए आधार कार्ड का। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको कहाँ पे एफिडेविट बनाना है, आपको ब्लॉक जाना है, कोर्ट जाना है, ठीक है, कोर्ट में बनेगा, ये कोर्ट में बनेगा। कौन, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूरत है। इसमें एक और है इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है, गैप, जैसे 12th के बाद 1 साल 2 साल गैप है, उसके बाद आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। जैसे कि हम 2022-23 में एडमिशन लिया, मैंने 12th 2021 में किए, तो 22 हम क्या किए, 1 साल गैप हो गया, तो उसी को गैप कहते हैं। जैसे हम 2023 में एडमिशन लिया, मैंने 2023 में ही 12th पासिंग किया था, तो कोई गैप नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे गैप की ज़रूरत नहीं है, इसमें गैप मुझे लगा था क्योंकि मैं ड्रॉप था, नीट का प्रिपरेशन करते ड्रॉप आउट था, तो मुझे गैप बनाया था, गैप सर्टिफिकेट बनाना हुआ था। कहाँ से बना था, तो कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट से, आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी है वहाँ पे जाएँ और बोला कि आपको गैप सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट चाहिए, 250-300 चार्ज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है गैप नीचे, मैन थोड़ा ब्लर है, GAP गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, तो भी चाहिए। और 5 कलर साइज फ़ोटो, 5 फोटो साइज ऑफ कलर फोटो, ठीक है। तो 5 कलर साइज फ़ोटो, टोटल कितने डॉक्यूमेंट हो गए, काउंट कर लिया जाए। पहला है अलॉटमेंट लेटर जेसीसी का फर्स्ट, सेकंड है जेसीसी का एडमिट कार्ड सेकंड, थर्ड है मैट्रिक का एडमिट कार्ड, फोर्थ है मैट्रिक का मार्कशीट,
कितना हो गया, 4 मैट्रिक 4, 5th है मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, 6th है 12th का एडमिट कार्ड, 7th है 12th का मार्कशीट, 8 है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, 9 है CLC या फिर CLC या LCLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 है करेक्टर सर्टिफिकेट, 11 है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12 है डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल, 13 है कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल वाले की ज़रूरत नहीं है, 14 है मेडिकल सर्टिफिकेट, 15 है सेल्फ अटेंडेंस जेरॉक्स को भी आधार कार्ड को भी जेरॉक्स चाहिए, 15 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, 16 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 17 गैप सर्टिफिकेट। टोटल 17 सर्टिफिकेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट 18 सर्टिफिकेट, इसमें से जनरल वाले के लिए 17 लगेगा क्योंकि इसमें कास्ट की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब चीज़ ज़रूरत होगा। ठीक है, और सारा के सारा ओरिजिनल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अलॉटमेंट लेटर होगा तो कलर में निकलवाना है आपको, तो ओरिजिनल हो गया। जैसे सीखा आपको वो एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने एग्जाम हॉल में लेके गया था, ना कि फिर से निकलवा के जेरॉक्स कर ले, वो नहीं अलाउ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड को लेके सीरियस रहें क्योंकि बहुत सारा ऐसा था केस जो कि वो कहीं खो दिया था, कुछ क्या किया था पता नहीं। ठीक है, बट एडमिशन हुआ कि नहीं पता मुझे, बट हाँ कुछ ऐसा केस बहुत बार आया था कि ओरिजिनल लेके नहीं गया था जो आपका एग्जाम हॉल में लेके गया था, क्योंकि वहाँ पे मार्किंग लेगा कि इन सिग्नेचर होने से रहता है, मार्किंग रहता है। तो ये सब चीज़ें था। 12 का 3 सर्टिफिकेट, 10th का भी 3 सर्टिफिकेट ये था, और 12 का और भी 12 का ही मान लो कि मार्कशीट 12 का ही समझाओ, CLC करेक्टर माइग्रेशन ये सब तो 12 का ही है। 12 टोटल 6 डॉक्यूमेंट चाहिए 12 का, यदि आप 12 किए लास्ट कोर्स। ठीक है, और टोटल आप लोग को जब एडमिशन होगा, अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टोटल 4 टीचर से संपर्क करना होगा। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट आया ख्याल आया, जब मुझे डॉक्यूमेंट निकलवा रहे थे कि मुझे अब जेरॉक्स चाहिए, तो ये फ्रंट पेज पे था, तो बोला ये तो मुझे सीनियर के लिए काम आएगा, तो फोटो ले लेते हैं इसको भी, तो ले लिए, तो आपको बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था कि इतना डॉक्यूमेंट ज़रूरत था। अब मेन मुद्दा क्या है कि चलिए देखते हैं BAU अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होते हैं, क्या क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे अपडेट आता है। तो चलिए BAU का मेन वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे लास्ट इवेंट हम लोग का हुआ था वर्ल्ड वेटनरी डे, मतलब वेटनरी कैंपस में हुआ था, ये हम लोग कैंपस में थे। ठीक है, कैसे पिक्चर लिया है ये मुझे पता है क्योंकि हम देख रहे हैं, ये है बिट्स एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी का कैंपस। ठीक है, देन है हम लोग को ये है चांसलर सर। ठीक है, ये आए हुए थे किसान मेला में, तो उसको भी देखे हुए हैं, बहुत इंग्लिश बोलते बाप। देन है वाइस चांसलर सर आएंगे, कहाँ गया ये वाइस चांसलर, एक तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे कैंपस से, वेटनरी कैंपस के बीच, मतलब वेटनरी का जहाँ कैंपस है वहीं इसका रेसिडेंस है, वहीं का इसका मिला है कैंपस रहने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग को VC सर, वाइस चांसलर सर। ये प्रोग्राम हुआ था, पहले था वेटनरी वर्ल्ड वेटनरी डे, यह किसान मेला का कैंपस, किसान मेला सब यहाँ लिखा हुआ रहेगा कौन सा इवेंट का है। पहले फोटोग्राफी में चलते हैं, तो वहाँ पे देखो पहला है कि किसान मेला, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है 3rd डे ऑफ, टोटल 3 दिन हुआ था किसान मेला। ठीक है, तो इसका तीसरा दिन का था, तो तीसरा दिन में लास्ट डे में आए हुए थे VC, मतलब भाई चांसलर सर आए थे। ठीक है, देन ये 2nd डे का एक, ये 2nd डे का इवेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये 1st डे का प्रोग्राम है जिसमें से आए हुए थे, पहचान रखिए रहेंगे, है ना। देन ये सब कुछ था, सेंट्रल एग्रीकल्चर का कुछ रिसर्च सेंटर था, वहाँ पे विजिट किए थे, सब करते रहे सब प्रोग्राम में। ठीक है, बाकी था रिपब्लिक डे था, पब्लिक डे 75, तो यूनिवर्सिटी में भी हम लोग को जाना होता है वेटनरी से, तो बस लगी रहती है, तो बस का फैसिलिटी है, तो वहाँ पे जाते हैं एग्रीकल्चर में। ये वहाँ पे जस्ट वहाँ पे होगा मेन बिल्डिंग के पास। अभी जो दिखा रहे कैंपस थोड़ा सा वेट करें, ये यहाँ पे आपको झंडा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो कैंपस था। देन और भी बहुत सारा ऐसा है फैसिलिटी जो हो रखा था। ठीक है, देख रह सकते हो आप, ये भी हुआ था, ये 2022 का है, पुराना है, बस मेरे पास ऐसा इवेंट होते रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, बहुत लेंदी हो गया, तो इसमें बहुत सारा मेन पर्पस था वो डिसाइड करके। बाकी रहा कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, वेटनरी का बता सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग को 13,000 आता है जनरल केस के लिए, 13,000। बाकी कौन सा कैटेगरी का क्या है, बाकी हम अपलोड वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, देख लेना। कट ऑफ क्या है, कि कट ऑफ का वीडियो अलग बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, वेबसाइट पे जाना होगा, देखना होगा, क्योंकि मेरा रैंक टॉप में था तो मुझे देखना ही नहीं पड़ा था। ठीक है, तो मेरा JSSC 2023 का जो रैंक था कैटेगरी का 9 था,
ठीक है। और टोटल देखें एग्रीकल्चर सब मिला के, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उसमें टोटल 10th रैंक पे थे हम लोग। और सिर्फ वेटनरी में देखें तो 9th रैंक पे थे। वेटनरी मतलब बायोलॉजी वाले कैंपस, मतलब देखो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है ना, उसमें देखो क्या रहता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सब मिला के, तो इसमें 10th रैंक थे। इसमें सिर्फ देखें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सेक्शन में, तो उसमें 9th रैंक पे थे। कैटेगरी में 4th रैंक पे थे। तो मुझे कटअप की ज़रूरत नहीं हुआ था, कब कितना में हुआ था, मुझे ऐसे ही फर्स्ट चॉइस था वेटनरी, तो वेटनरी मिल गया। ठीक है। तो इससे पहले डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, जो आपके पास नहीं है, फिर तो रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा काउंसलिंग का, इसलिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, रेडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट करना।